आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। गोविंदगढ़ रेवा के बीच जल्द शुरू हो सकती है रेल सेवा। रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी देखी जा रही है, जहां मिट्टी के बाद अब गिट्टी डालने का काम प्रारंभ हो चुका है। रेवा गोविंदगढ़ के बीच रेल सेवा को जल्द शुरू करने प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे अंतर्गत रेवा सिंगरौली मार्ग का कार्य अत्यंत तेजी से चल रहा है, जहां मिट्टी के बाद अब गिट्टी डालने का काम प्रारंभ हो चुका है। रेवा गोविंदगढ़ के बीच रेल सेवा को जल्द शुरू करने प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे अंतर्गत रेवा सिंगरौली मार्ग का कार्य अत्यंत तेजी से चल रहा है। रेवा से गोविंदगढ़ के बीच बन रहे रेल लाइन के कार्य में जहां पहले मिट्टी डालकर जमीन को पूरी तरह से समतल किया जा चुका है, वहीं अब अगले चरण का कार्य जारी है। अमिल्की ओवरब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 6 माह पूर्व हो चुका है और तो और उस ब्रिज से आवागमन भी शुरू हो चुका है, जबकि ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाली रेल लाइन का कार्य अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है। मिट्टी के जरिए समतल करने का कार्य होने के बाद उस पर गिट्टी बिछाई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 1.5 माह के भीतर इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यह निर्माण कार्य अगले चरण में प्रवेश करेगा तथा कुछ माह के बाद ही रेल सेवा शुरू की जा सकती है। हालांकि रेलवे संचालन को लेकर अभी तक रेल प्रशासन की ओर से कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन पूर्व में जो बातें सामने आई हैं उससे पता लगता है कि पश्चिम मध्य रेलवे इस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ में रेलवे स्टेशन भी बंद कर पूरी तरह से तैयार है और लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो रेल प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रथम चरण में जल्द से जल्द रेवा गोविंदगढ़ के बीच रेल सेवा शुरू की जा सके। डिहिया स्कूल का नाम स्वर्गीय बेटी साहिबा स्मृति के नाम किए जाने रेवा सांसद से की गई मांग। गोसाई चंद्रधाम पहुंचे रेवा सांसद स्वर्गीय बेटी साहिबा स्मृति सेवा संघ के संरक्षक इंजीनियर अनिल प्रताप सिंह से की सौजन्य मुलाकात। गोविंदगढ़ इलाके के ग्राम पंचायत डिहिया नरसिंहपुर में संचालित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिहिया के उत्तरोत्तर विकास के साथ ही स्कूल का नाम स्वर्गीय बेटी साहिबा स्मृति के नाम किए जाने के संबंध में सांसद जनार्दन मिश्र से चर्चा की गई। डिहिया स्कूल का नाम स्वर्गीय बेटी साहिबा स्मृति के नाम किए जाने रेवा सांसद से की गई मांग। गोसाई चंद्रधाम पहुंचे रेवा सांसद स्वर्गीय बेटी साहिबा स्मृति सेवा संघ के संरक्षक इंजीनियर अनिल प्रताप सिंह से की सौजन्य मुलाकात। गोविंदगढ़ इलाके के ग्राम पंचायत डिहिया नरसिंहपुर में संचालित शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिहिया के उत्तरोत्तर विकास के साथ ही स्कूल का नाम स्वर्गीय बेटी साहिबा स्मृति के नाम किए जाने के संबंध में सांसद से चर्चा की गई। गौवंश की अकाल मृत्यु के विरोध में आज कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर नाथ मंदिर में महिला कांग्रेस द्वारा मौन व्रत किया गया। यह मौन व्रत 2 घंटे का रहा। इस मौन व्रत का उद्देश्य गौशाला में भूखे मर रहे गौवंश व उनकी दुर्दशा के विरोध में किया गया। रेवा के चोरड़ी गौशाला में आधा सैकड़ा से भी अधिक गौवंश की मृत्यु हुई है। गौशाला के पीछे लगा हुआ तालाब कब्रगाह में तब्दील हो गया है। गायों के मरने का यह दुखद सिलसिला कुछ महीने भर से चल रहा है। गौवंश की मृत्यु होती है और उनके कंकाल को चुपचाप तालाब के पानी में तो कभी तालाब के किनारे गड्ढे बनाकर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद में कुत्तों एवं अन्य जानवरों द्वारा खींचकर बाहर निकालकर उनके शवों को नोचा जाता है। सैकड़ा भर गौवंश की क्षमता वाली गौशाला में करीब 250 से 300 गौवंश को अत्यंत बदहाली में रखा जा रहा है, जिससे भूसे, चारे, अन्य गायों के आहार की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं हो पाती है। भूख प्यास एवं बदहाली की वजह से गायों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है एवं तड़प तड़प कर आधा सैकड़ा गौवंशों की मृत्यु होती रही। गायों की ऐसे दुर्दशा पर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कविता पांडे ने दुख प्रकट किया और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। भूख से हुई गौवंश की हत्या के विरोध में कोठी शिव मंदिर में बैठकर ईश्वर से अकाल मृत गायों के लिए मोक्ष की कामना की। हमारी गौवंश और गौ माता की बहुत दुर्दशा है। जगह जगह आपने देखा होगा कि हजारों सैकड़ों गायों के नर कंकाल पड़े हुए हैं। कल हम लोग चोरगढ़ी के नौड़िया गांव में जो सरकारी गौशाला और जब पहुंचे तो हम लोग का हृदय द्रवित हो गया और आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। सैकड़ों
गाय गौ माता मरी पड़ी हुई थी, बिखरी पड़ी हुई थी एकड़ों में। और जब हमने अटेंडर से बात करी, गौशाला के अंदर गए तो पता चला कि ये तो सिर्फ 100 गायों के लिए ही गौशाला बनी है, लेकिन वहाँ 300 से ज़्यादा गाय भरी पड़ी थी। और अटेंडर का कहना था कि मुझे 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली और मेरे पास सिर्फ आज भर का, मतलब आज सुबह भर का ही चारा भूसा बचा है और मैं कैसे मैनेज करूँगा। मैं जगह जगह जाता हूँ, गाँव वालों से भीख मांगता हूँ, तब गौवंश के लिए हम चारा भूसा का इंतज़ाम करते हैं और मुझे दुख है कि मैं इनका इंतज़ाम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गौ माता और गौवंश के नाम पर राजनीति करती है। रोज़ के रोज़ रीवा विधायक और सांसद, रीवा में 8 विधायक भाजपा के ही हैं और कभी हलवा पूड़ी और कभी गुड़ खिलाते हुए इनकी फ़ोटो वायरल होती है और हम लोग देखते हैं। लेकिन इनकी अब सिर्फ बातें और नारा है। वस्तुतः गौशालाओं में ही गौवंश मारे जा रहे हैं और उनके भोजन भजन का, चारा भूसा का कोई प्रबंध आज दिनांक तक नहीं है। और इतनी बड़ी घटना आप लोगों के द्वारा जब संज्ञान में लाई गई, मैं और मेरी टीम वहाँ पर पहुँची। कल आपको जानकर अचरज होगा, इतनी बड़ी घटना के बाद 3 गाय बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी। अटेंडर का कहना था कि उठ नहीं रही हैं और आधा पेट खा के कितने दिन जिएंगी। मैं बहुत दुखी हूँ और आज मेरी टीम रीवा में इस मनकामेश्वर मंदिर में हम लोग मौन धरना करे हुए हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को थोड़ी सी भी शर्म आए और चुल्लू भर पानी यदि उनके पास ना हो तो हम सब उनके पास भेज देंगे। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश के नागरिकों से। आज गाय इनके लिए राजनीति का विषय हो गई है, लेकिन उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा और जगह जगह मारी जा रही है। आप लोग जाइए और चोरगढ़ी की गौशाला, एकड़ों में पड़े हुए कंकाल देखकर आपके आंसू नहीं समाप्त हो। शासकीय कन्या महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा के इतिहास विभाग के महिलाओं को सशक्त व जागरूक किए जाने की दिशा में विशेष सेमिनार आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। महिला सशक्तिकरण पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग में रखी गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ममता नरेंद्र सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव, बाल कल्याण समिति सदस्य कन्या महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती नेता सिंह व इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष मेजर विभा श्रीवास्तव, इतिहास विभाग की प्रोफेसर श्रीमती सुधा सोनी समेत बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और महिलाओं को सशक्त किए जाने की दिशा में उन्हें जागरूक किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी मर्यादा खोए बिना अपना पक्ष रखना, परिवार में अपनी जगह बनाना, माता पिता को अपना बेटी होने का महत्व समझाना, ये हमारा दायित्व है। तो अपने आप को सक्षम रखिए, खूब सजिए, खूब संवरिए, खेलिए, कूदिए, खाइए, पीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा के अंदर रहते, क्योंकि बेटियां सजी धजी ही अच्छी लगती। मैं यहाँ जितनी बेटियां देख रही हूँ, मुझे कोई भी ऐश्वर्या राय से कम नहीं दिखती। मुझे अपनी बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। हर लड़की में एक खासियत है। जितनी मेरी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर सबका मैं आंकलन करने लगूँ या कुछ इनके ऊपर मैं रिसर्च करने लगूँ, तो हर लड़की में दूसरी लड़की से बढ़ के काबिलियत है। हर किसी के पास सुंदर चेहरा है तो किसी के पास स्कल है, किसी के पास सुंदर बॉडी है तो उसके पास पढ़ाई की बहुत अच्छी, कोई सिलाई में अच्छा खुश है, कोई ड्राइवर बनना चाहता है, कोई प्लेन चलाना चाहता है, कोई फौज में जाना चाहता है। मेरी बेटियां सब जगह सक्षम है। आप प्रयास बस करिए और कोई भी प्रयास आपका असफल नहीं होगा, ये मेरा दावा है। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है गौवंश, जिम्मेदार इस दिशा में मौन। रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करसलियान अंतर्गत चुरगड़ी ग्राम पंचायत में बने गौशाला, जहां गौशाला में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शासन प्रशासन गौवंश संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन यह दावे सब फेल नजर आते हैं। जब रीवा दर्शन न्यूज चैनल की टीम ग्राम पंचायत में बने गौशाला में पहुंची तो देखा गया कि गौवंश दाने चारे के लिए मोहताज हैं। वह भूख से तड़प रही गौमाता दम तोड़ रही हैं। मामले में जनपद पंचायत सीईओ एसडीएम रायपुर करसलियान, पशु चिकित्सक पुष्पेंद्र सिंह, पीसीओ, सरपंच, सचिव सहित अन्य संबंधित लोगों को जानकारी दी गई और पत्र लिखकर अनुविभागीय अधिकारी को जानकारी दी गई, लेकिन इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिला पंजीयक कार्यालय का स्टेनो 12,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। रीवा लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ स्टेनो धीरेन्द्र तोमर को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
स्टेनो द्वारा शिकायतकर्ता दीपक पांडे से रजिस्ट्री स्लॉट कैंसिल करने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद आज लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोचा है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही कर रिश्वत मांगने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पकड़कर जेल की हवा खिलाई जा रही है। आज रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित रजिस्ट्री कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर वहां पदस्थ बाबू धीरेन्द्र तोमर को 12,000 रिश्वत के तौर पर लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बाबू द्वारा शिकायतकर्ता दीपक पांडे से 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता दीपक के द्वारा जून 2021 में 1,20,000 का 2 स्लॉट रजिस्ट्री के लिए बुक कराया गया था, लेकिन किसी कारणवश रजिस्ट्री नहीं हो सकी, जिसके चलते पीड़ित द्वारा स्लॉट कैंसिल कर राशि वापस की मांग की जा रही थी। लेकिन बाबू द्वारा इस काम को करने की एवज में रुपए की मांग की गई, जिस पर पीड़ित ने लोकायुक्त में शिकायत कर दी। पुलिस ने शिकायत की जांच उपरांत आज रजिस्ट्री कार्यालय के बाबू को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये मैंने जून 2021 में स्लॉट बुक करवाया था और उसका मैं रजिस्ट्री तो हुआ ही नहीं, तो आवेदन किया था रिटेंशन के लिए, तो रिटेंशन हुआ नहीं। 8 महीने से परेशान कर रहे थे। अब मैं जॉब वाला आदमी, मैं जॉब में चला गया था। अभी मैं रिटर्न आया तो 1 हफ्ते पहले साहब से मिला था और फिर कल भी मैं आया तो गया डीआर साहब से मिलने के लिए। डीआर साहब ने बोला कि जाके आप तोमर बाबूजी से मिलिए। तोमर बाबूजी के पास मैं गया तो हो गया, उन्होंने बताया कि इतने पैसे लगेंगे तो आपको 1 हफ्ते में पैसे हम रिटर्न दे देंगे। 1,20,000 समथिंग अमाउंट है। 2 स्लॉट है, एक मेरे मौसी जी के नाम पे है शकुंतला पांडे और एक मेरी माता जी के नाम है सरोज पांडे। ठीक है। पैसा मांगा गया था आपसे? 12,000 रुपये मांगा गया था। कितना मांगा जा रहा है इसमें? कितना दिया अभी आप सकते हैं? कितना? उसमें डीआर साहब रजिस्ट्रार साहब थे, 6,000 रुपये उनका हिस्सा था, 4,000 रुपये उनके स्टोन का था और 2,000 रुपये अन्य खर्चे मांगे गए थे, जो कि मैंने लिखित में लोकायुक्त को अभी मैंने 12,000 रुपये उनको दे दिए। कूड़ा ही दे दिया। दीपक पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलाम नगर रीवा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तोमर बाबू का पूरा नाम क्या है मालूम है आपको? ये मेरे को नहीं पता है। आज लोकायुक्त रीवा की टीम द्वारा धीरेन्द्र तोमर जो स्टेनो है जिला पंजीयक कार्यालय में, उनको 12,000 रुपये की रिश्वत के ट्रैप किया गया है। तो फरियादी हमारे दीपक पांडे यहीं रीवा के रहने वाले हैं। इन्होंने एक स्लॉट बुक किया था रजिस्ट्री के लिए, तो अगस्त 2021 में, लेकिन विक्रेता मना कर दिया रजिस्ट्री कराने को। स्लॉट कैंसिल हो रहा था तो उनकी फ़ीस अभी तक वापस नहीं हो पा रही थी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो जमा किए थे वो, उसी को वापस लेने के एवज में कई बार कांटेक्ट किए, लेकिन बार बार टरका के पैसे की मांग की जा रही थी। तो अंततः लोकायुक्त के पास गए, कार्यालय में आके एसपी साहब से चर्चा की। एसपी साहब के निर्देश में कार्रवाई की गई है और आरोपी के रिजल्ट से ट्रैप किया गया 12,000 रुपये। सर 2-3 लोगों का नाम सामने आ रहा है? 2-3 लोगों के नाम तो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होंगे। अभी मामला तो आज इन्वेस्टिगेशन में है, 2-3 दिन बाद पता लगेगा आगे किसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये दीपक पांडे यहीं गुलाब नगर रीवा के रहने वाले हैं। रीवा में बनेगा शौर्य स्मारक। पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह से मिला जन प्रतिनिधिमंडल। नेकहाई युद्ध की लिखी जाएगी गौरव गाथा। नेकहाई के मैदान में बनेगा शौर्य स्मारक, जहां कभी रीवा राज्य के नेकहाई क्षेत्र में नायक और करशुलियों के बीच तलवारें और भाले खिंचते थे, वहीं अब बदलते परिवेश में आपसी भाईचारे की लकीर खींचने लगी है। इसी के चलते विगत दिनों एक बार फिर नेकहाई युद्ध स्थल में युद्ध की नई गौरव गाथा लिखी गई, ताकि नई युवा पीढ़ी अपनी इस विरासत को सुरक्षित रख सके। उल्लेखनीय है कि नेकहाई में रीवा राज्य के इतिहास का बहुचर्चित युद्ध हुआ था। तत्कालीन महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में सन 1796 में बाजीराव पेशवा के पौत्र अली बहादुर के सेनापति नायक यशवंत राव ने रीवा पर चढ़ाई कर दिया था। इस पर राज्य स्तर की हुई मंत्रणा के बाद यहाँ के करचली घराने के बहादुर सिंह ने आगे आकर युद्ध का बीड़ा उठाया था। सेना के एक प्रधान भाग के सेनापति होकर उन्होंने शत्रुओं पर धावा बोल दिया और बहादुरी के साथ लड़कर सभी वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरे दल में रायपुर के कलंदर सिंह करचुली के सेनापतित्व में पीछे से चुरहटा की ओर से गए और सीधे नायक के खेमे पर आक्रमण कर दिया, जिसमें नायक वीरगति को प्राप्त हुआ। इस युद्ध में करचुली वीरों की धाक को रीवा राज्य में बहुत अधिक बढ़ा दिया। नायक ने अपनी 10,000 सेना को लेकर राज्य में आक्रमण किया था, जबकि रीवा राज्य में महज 300 सेना ने नायक को नेकहाई के मैदान में सदा के लिए सुला दिया था। इस कार्यक्रम के बाद लगातार समाज सेवियों व यज्ञ स्थल में शहीद हुए योद्धाओं के परिजनों द्वारा लगातार स्मारक बनाने की मांग की जा रही है।
जिसको लेकर आज वरिष्ठ समाज सेवी लाल बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधित्व मंडल पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से मिलकर स्मारक निर्माण को लेकर विधिवत चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी द्वारा मनगवा में 19 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। मनगवा में आयोजित जन आक्रोश रैली के संबंध में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रीवा जिला संगठन प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए गए। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित होने वाले जन आक्रोश रैली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। ये टोल टैक्स सड़कों पे लगने वाले हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं था, आज टोल टैक्स सड़कों पे फिर से लग जाएंगे। और ये कहते हैं कि हम जो टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं वो जो सड़कें नहीं बना रहे हैं, इतने 1000, 25,000, 30,000 किलोमीटर का हिसाब बताते हैं, उनके डेवलपमेंट में लग रहा है। अरे 25-30 हजार सड़कें तो वो है जिन पे आप रिन्यूअल भी कर रहे हो, सड़कें तो मौजूद थी ही। स्टेट हाईवे को आप नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर रहे हो, उनकी रिपेयरिंग का भी खर्च उसमें लगा रहे हो, और उसके लिए तो बजट में प्रावधान रखा है। फिर उसमें पेट्रोलियम पर या दूसरी चीजों पर टैक्स लगाने की आवश्यकता क्या है? ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये प्रस्ताव भेज रही है केंद्र को कि हमारे इन स्टेट हाईवेज को आप नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छी बात है, नेशनल हाईवे हो जाए, रोड अच्छे बन जाए, पर उसका बोझ आप बजट में रखें ना। आप उसका बोझ आम जनता पर क्यों डालते हैं? आप टोल टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हर जगह नई टैक्सेशन क्यों लगा रहे हैं? राहत के नाम पर कुछ नहीं। ये सब चीजें इतने ज्वलंत मुद्दे हो गए हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी, शहर और ग्रामीण दोनों का आग्रह था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि कमलनाथ जी स्वयं हमारे जिले में आए, यहाँ के राजनीतिक हालात और यहाँ की प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर ध्यान देकर यहाँ के विकास में, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में, यहाँ के नए रोजगार को सृजन करने में क्या हम कांग्रेस के माध्यम से मदद कर सकते हैं या किन मुद्दों को हम विधानसभा में उठा सकते हैं, इस पर वो ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि यहाँ की जो कार्यकर्ताओं से मिलकर चीज सामने उनकी आएगी, वो अगले बजट सत्र में विधानसभा में कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभाते हुए उन मुद्दों को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आदरणीय कमलनाथ जी हम सब की आवाज को विधानसभा में बुलंद करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि सरकार इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ इन मुद्दों पर केंद्रित हो, और बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद।